इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान को कि मैथमेटिक्स का लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करेंगे कि अगर आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसकी कि आप उसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी पे हम लेसन प्लान बनाते हैं वो 3 टीचिंग पॉइंट पर रहता है। आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य, वो बनाने होते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। टीचिंग मेथड आने चाहिए क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे और लेसन प्लान भी बनाएंगे उसमें टीचिंग मेथड का यूज होता है। माइक्रो टीचिंग स्किल्स, टीचिंग जो मेथड होते हैं वो क्या है, आपकी टीचिंग टेक्निक्स होते हैं, बट माइक्रो टीचिंग स्किल्स आपके ट्रेनिंग टेक्निक्स होते हैं। तो इन्हीं को सभी को जोड़कर कंपाइल करके ही आपका लेसन प्लान बनता है। 1 बाय 1 ऑल स्किल्स का यूज किया जाता है। अगर आपने इस पर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इन तीनों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक एंट्रीज करनी होंगी आपने लेसन प्लान में। आपका जो लेसन प्लान होगा, फाइल होगी, उसमें टॉप पर कुछ हेडिंग्स होती हैं, उसमें आपको एंट्री करनी होगी। लाइक सब्जेक्ट क्या है आपका, सब सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक आपने क्या लिया हुआ है, किस क्लास के लिए है, पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, डेट क्या है। तो इस टाइप से आपको बेसिक एंट्रीज करनी होंगी। फिर आपका लेसन प्लान स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, जो आपके उद्देश्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है इनको अचीव करने पे, और ये ऑल लेसन प्लान के सेम होते हैं कि विद्यार्थी की मानसिक शक्ति का विकास करना, विद्यार्थी की गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थी को अंकगणित के तथ्यों तथा नियमों से अवगत कराना, विद्यार्थियों के समस्या हल करने की गति में विकास करना। तो क्या है, ये उद्देश्य बहुत टाइम लग जाता है, लॉन्ग टर्म है ये, मतलब बहुत टाइम में ये अचीव होंगे, पर ये आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होते हैं। पर ये क्या है, विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और शॉर्ट टर्म में अचीव हो जाते हैं कि आप 1 घंटे पढ़ाएंगे, 40 मिनट पढ़ाएंगे तो आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं कि आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं बेलन के वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करना। तो आप ये अचीव कर लोगे कि आप पढ़ाओगे एंड ऑफ द टाइम, जो भी आपका लेक्चर का लास्ट टाइम होगा उस टाइम तक आप बच्चों को ये समझा पाओगे। तो जो आपके विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे और आपको ऐसे ही बनाने होंगे। तो आप जब अदर लेसन प्लान बनाएंगे तो यहाँ पर टॉपिक चेंज कर सकते हैं और इसी टाइप से आपको बनाने होंगे। फिर आपका पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। जैसे मैंने आपको लेसन प्लान समझाने से पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज के लिए बताया कि आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड, माइक्रो टीचिंग स्किल्स, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या है, लेसन प्लानिंग करने के लिए आपकी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। सेम उसी टाइप से बच्चों को जो भी आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ देखना होता है कि बच्चे को कितनी प्रीवियस नॉलेज है कि हम उसे नया टॉपिक सिखा सके। तो यहाँ पे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या होगी, वो 7th क्लास में पढ़कर आया होगा कि आयत के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल आदि की सामान्य जानकारी रखता है, तो उसको इतनी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर आते हैं टीचिंग एड। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। तो इसमें क्या होता है, जनरल एड्स क्या होते हैं, जैसे कॉमन जो आपकी क्लास में हर टाइम अवेलेबल हो सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, पॉइंटर है, डस्टर है। विशिष्ट सामग्री, ये क्या होगा, जो भी आप स्पेशल लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पे जो लिया गया है वो एक कार्ड लिया गया है, एक बेलन बनाया गया है, 2 वृत्त हैं,
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर आपका यहाँ से इस टाइप से फॉर्मेट हो जाता है। आपको कभी भी इसको हाफ हाफ नहीं करना है, क्योंकि ये 5 टीचिंग पॉइंट एक साथ ही इवेल्युएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, फिर है आपका व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, शामपट कार्य, मूल्यांकन प्रक्रिया। तो आप देख रहे हो ना, तो इसी टाइप से आपको इन हेडिंग्स में काम करना है और उसी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, और इसका टेस्ट करने के लिए क्या हमें इंट्रोडक्टरी स्किल का यूज करना होता है। आपको जो प्रस्तावना जो है वो स्किल आपको कौशल सिखाया गया होगा उसका यूज करना है इसमें। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सकेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी सिखाया जा रहा है और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो उससे पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाएगा, फिर न्यू नॉलेज से कनेक्ट किया जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे, और आपको आंसर उसी क्वेश्चन के जस्ट सामने लिखना है, कि ऊपर नीचे नहीं करना है, जिससे कि ये एक ही सीक्वेंस में रहे, क्योंकि यहाँ टीचर बोल रहा है और यहाँ स्टूडेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप से चित्र में प्रदर्शित आकृति किसकी है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मेथड चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चल रहा है, कि वो दिखा रहा है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे बेलन की, तो वही लिखना है। लंबवृत्तीय बेलन कौन सा है, तो 2 दिखाए थे आपने, तो उस बच्चे ने बोल दिया चित्र 1 में। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, और लास्ट पे आपको कहाँ लाना है, जो भी आपका टॉपिक है वो निरुत्तर होना चाहिए, नो रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन क्रिएट करने हैं और यहाँ नो रिस्पॉन्स पर आना है। वहीं से आपका उद्देश्य स्टार्ट होता है कि आप बच्चों को क्या सिखाएंगे, कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने उसे लिखा। फिर उसके हम व्यवहारिक उद्देश्य बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी से बनते हैं, उसके फर्स्ट कोग्निटिव डोमेन से। तो आप उसको नहीं आता है तो पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट होता है नॉलेज, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है एप्लीकेशन। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा वो प्राप्त करेगा। सबसे पहले उसे नॉलेज होगी कि विद्यार्थी बेलन के वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या क्रिएट होगी बच्चे की, विद्यार्थी बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र का सूत्रीकरण कर सकेंगे। और प्रयोग में क्या आएगा, इस फॉर्मूले का यूज कर सकेंगे। और यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ये क्या आपकी स्किल कौन सी यूज हो रही है, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे आप व्याख्यान विधि का यूज कर रहे हो। साथ के साथ कौन सा मेथड चल रहा है, स्किल चल रही है ब्लैक बोर्ड स्किल। यहाँ पे आप बोर्ड का भी यूज कर रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख रहे हैं। तो इसी टाइप से आपको लिखना है। फिर आप जब पढ़ा लेंगे, एंड में आ जाएगा, तो आपको टॉपिक के एंड में ही इवेल्युएशन करना है। ठीक है, इवेल्युएशन आपको विकासात्मक प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न को जस्ट सामने नहीं रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ा चुके होते हो उसी के बाद मूल्यांकन करते हो। ठीक है, तो आप जहां पर भी एंड कर रहे हैं अपना एक्सप्लेन करना, तो उससे जस्ट ऊपर यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न होने चाहिए, और वो आपके उसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए। फिर आते हैं आपके विकासात्मक प्रश्न। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन जो होते हैं आपके फर्स्ट टीचिंग पॉइंट को नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ लो पहले जो टीचिंग पॉइंट है उससे, और उसके बाद का जो पूछेंगे हम किससे पूछेंगे, अगले टीचिंग पॉइंट से, और वहां पे आपको निरुत्तर करना है, अगेन नो रिस्पॉन्स। फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका टीचिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर आपको बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे जो भी टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ आपको बच्चों के बारे में लिखना है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई एक्टिविटी करा रहे हो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र
क्रिया में प्रतिभाग करेंगे, तो इस टाइप से आपको यहाँ लिखना होगा। यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल यूज हो रही है, यहाँ टॉपिक ओवर होता है और यहाँ इवेल्युएशन किया हुआ है। ठीक है, देख रहे हो ना, बिल्कुल जस्ट इससे ऊपर। तो सेम आपको भी करना है। फिर यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, तो ये इस पॉइंट को और जो अगला टीचिंग पॉइंट है, बेसिकली 3 टीचिंग पॉइंट पर काम करना है हमें, उसको कनेक्ट करने के लिए। तो डेवलपमेंटरी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया और उसके बाद हम नो रिस्पॉन्स पर अगेन आ गए। फिर हमारा स्टार्ट होता है अगेन 3rd टीचिंग पॉइंट। फिर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करना है और ब्लैक बोर्ड स्किल को यूज करना है। और आप यहाँ पर देख रहे हो, लास्ट में हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे, ना ही 3rd टीचिंग पॉइंट के बाद विकासात्मक प्रश्न देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सीधे ड्रिल वर्क कराते हैं, अभ्यास कार्य कराते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो अभ्यास कार्य होगा, जो आपने 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ा लिए हैं उससे ही रिलेटेड होता है। ऑल ओवर आपने जो पढ़ाया उसे रिकैप्चुलेट कराया जाता है। तो 3rd टीचिंग पॉइंट को बस एक्सप्लेन करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क बताना है, यहाँ पे लिखना है बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या समझ रहे हैं उसको, और यहाँ पर अभ्यास कार्य, ये आप जो क्वेश्चन देंगे वो आपके सारे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए। फिर बच्चे उसे सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में आपका होता है होमवर्क। और आप देख रहे हैं ना, ब्लैक बोर्ड जो बिल्कुल वैसे ही पेस्ट किए हुए हैं अपने लेसन प्लान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप ऐसे ही इसमें एक्टिविटीज और मिनिएचर, ब्लैक बोर्ड, ये सब का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप मैथ का लेसन प्लान समझ गए होंगे। अगर आप इंग्लिश में बनाएंगे तो सेम इसी टाइप से आपको ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखनी है और इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में, बिल्कुल सेम। ओके, थैंक यू सो मच।